अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सिद्दौसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची की जो सूरत हाल है वो बड़ी अफसोसनाक है कि कल जो मुझसे आप सबको सुन रही थी कि कराची को, वैसे तो ये कहा जाता है कि कराची पाकिस्तान की जान है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची में चाहे वो सनती फैक्ट्रियाँ देखें, चाहे वो कमर्शियल फैक्ट्रियाँ देखें, चाहे वो कोई किसी किस्म के कारखाने देखें, हर हवाले से कराची जो है वो हब है। मगर अब ये बात जो है वो नज़रअंदाज होते हुए नज़र आ रही है कि जिस तरह से कराची को इग्नोर किया जा रहा है। कल जियो के प्रोग्राम में ट्रांसमिशन थी और उस ट्रांसमिशन के अंदर मुफ्ती वहाब साहब मौजूद थे और जो इनका एक मौक़िफ़ था वो बड़ा अफसोसनाक था। जब एंकर के सवाल पूछने पे ये पूछा गया कि भाई आप बहुत सालों से ये सुन रहे हैं कि कराची ठीक हो जाएगा, जो भी हुकूमत आती है वो पिछले पे मलबा डाल के चली जाती है। 18 साल तक तकरीबन पीपल्स पार्टी की हुकूमत रह चुकी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो कराची के हालात जो के तू हैं, तो मुफ्ती वहाब साहब ये कह रहे थे उस टाइम प्रोग्राम के अंदर कि आप ये बात ना करें वरना हर जो कोई भी जो आने वाली प्रेजेंट हुकूमत है, करंट जो भी गवर्नमेंट होगी वो प्रीवियस गवर्नमेंट पे जो है वो इल्ज़ाम आयद कर देगी और वो कहेगी कि सबकी ज़िम्मेदार जो है वो पुरानी हुकूमतें रही हैं। तो लिहाजा हुकूमत को भी चाहिए कि जो भी हुकूमत हो वो काम करे कराची के लिए। मगर कराची इग्नोर हो रहा है, नज़रअंदाज हो रहा है, बहुत बुरी तरह से नज़रअंदाज हो रहा है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कराची की सूरत हाल सबके सामने है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, कोई भी पार्टी आती है तो वहाँ पर सिर्फ पैसा लगाती नहीं है बल्कि उस पैसे को बहुत कम मिकदार में लगाती है। बाकी जो भी पैसा होता है, जो भी बजट मिलता है, वो अपने ऊपर और हर किस्म के गलत कामों पे लगाती है। एमक्यूएम का मामला जिस तरह से रहा है वो आपके सामने रहा है कि पत्ताखोरी इस दौर में आम थी, ये चीज़ें होती रही हैं, तो चीज़ें इग्नोर हो रही हैं। मुझे लगता है कि इसी तरह से अगर कराची इग्नोर होता रहा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता रहा, वहाँ की सड़कों का बुरा हाल है, लोगों की गाड़ियाँ जो है वो टूट रही हैं, उसके पुर्जे टूट रहे हैं, लोग पैदल चल नहीं सकते, धक्के खा खा के जो है वो उन रास्तों से गुजरना पड़ता है, कीचड़ इतना ज़्यादा है। तो ये कराची का हाल है। कराची को आज से इग्नोर नहीं किया जा रहा, बहुत सालों से इग्नोर किया जा रहा है और हर दफ़ा जब हालात इंतहाई बेकाबू हो जाते हैं तो उस टाइम ये बात की जाती है कि भाई खुदारा कराची को भी तवज्जो दो, और फिर कुछ टाइम के लिए कराची का मामला उठता है और फिर वही रूटीन की कार्रवाई होती है और फिर कराची इग्नोर होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि जब तक हम मिलकर जहाँ पर भी, चाहे वो पाकिस्तान किसी भी सूबे की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान किसी भी शहर की बात हो, तो जहाँ पर पार्टीज़ मिलकर काम नहीं करेंगी, जहाँ पर जो है वो बल्दियाती सिस्टम नहीं होगा और अच्छा बल्दियाती सिस्टम नहीं होगा, तो तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। बहुत बड़े बड़े शहर हैं, उनके आगे उनके जो हैं ऑब्वियसली उनकी आबादियाँ ज़्यादा हैं, उनके मामलात ज़्यादा हैं, उनके अंदर जो है वो आबादियाँ हैं, छोटे छोटे जो हैं वो देहात हैं, बस्तियाँ हैं, चाहे जितने भी शहरों को उठा के देख लें आप, तो उनको इग्नोर करना मुझे लगता है कि वक्त की मजबूरी बन चुकी है। इसीलिए कि इग्नोर होना पड़ रहा है उनको, क्योंकि जब तक आप कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाएंगे तो लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे, लोगों के मामलात कैसे ठीक होंगे। तो ये होना चाहिए कि कराची के मसाइल को एड्रेस किया जाए और बल्दियाती सिस्टम को बेहतर किया जाए, और सिर्फ कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरों को ठीक होने की ज़रूरत है। हर शहर के अपने मसाइल हैं, मगर सबसे ज़्यादा कराची के बारे में हम इससे डिस्कस कर रहे हैं कि कराची बहुत बड़ा शहर है, एक टाइम पर वो दारुल हुकूमत रह चुका है, तो और अब उसके साथ के सलूक किसी सूरत जायज़ नहीं है, किसी सूरत हम इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो जो भी बंदा किसी ट्रांसमिशन के अंदर आता है और जब उससे सवाल होता है कि भाई तुम्हारे सूबे का, तुम्हारे शहर का, तुम्हारे इस हल्के का ये हाल है, तो वो आगे से अजीब व गरीब किस्म की मंतक पेश करता है और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उनके पास लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा बेहतर होता है। वो लोगों को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो हैं ये पाकिस्तान का सदियों से ये हालात हैं, ये पाकिस्तान का मुकद्दर है, लिहाजा इसको बर्दाश्त करें और हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी एक प्रोग्राम के अंदर आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले कोई बंदा आया हो, उसने बात की हो, और अगर उसको आज बुलाया गया हो या 2 दिन पहले बुलाया गया हो तो कोई फ़र्क पड़ा हो उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी परफॉर्मेंस, उस बंदे की, उस पर्सनैलिटी की, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे किसी गवर्नमेंट ओहदे पर फाइज हो, उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे कराची को इग्नोर करेंगे
तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है और सोचने की ज़रूरत है। ऐसे बैठकर आप ट्रांसमिशंस में आते हैं, आप टॉक शोज़ के अंदर आते हैं, बढ़ के मार के, अगर आपको दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की बात हो तो आप बहुत अच्छा लगाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बात हो तो वो ज़ीरो है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। और आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।